ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ। कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने इनसे, तब भी मैंने इनसे तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर एक महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। पाकिस्तान की कराची की सीमा हैदर सीधे यूपी के नोएडा पहुंचे, वो भी सचिन के प्यार में। सीमा ने मोहब्बत में सीमाओं के बंधन को तोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान से भारत आने से पहले सीमा की जिंदगी इतनी आसान नहीं। सीमा ने बताया कि पाकिस्तान में उसकी शादी उसकी पसंद के बिना कर दी गई। सऊदी अरब में रहने वाला उसका पति उससे मारपीट करता था, यहाँ तक कि कभी कभी मुंह पर मिर्ची भी फेंक दिया करता था। आपकी पबजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी। लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरा कोई कज़न था, मतलब खलनायक था, पसंद करती थी मैं उनको। वो मुझे कहता था, रिश्ता मांगा। सबको पता होगा कि ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती आमतौर पर, बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ। तो बहुत मतलब कहा गया कि इसने इसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी कागजी। मेरे मामा राज़ी ना थे। मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राज़ी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 बच्चे कब तक हुए? पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ। उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी और मुन्नी जब मेरे पेट में थी, ये चले गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ। कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने इनसे, तब भी मैंने इनसे तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर एक महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज़्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नज़र से देखते थे। तब वो पाकिस्तान में थे ना, वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। किस साल में गए थे वो? 19 में। तो 19 के बाद 23 तक नहीं आए? अब तक नहीं आए थे। तो मतलब जब वो नहीं थे, उसके बाद फिर इधर सचिन से आपकी दोस्ती हुई? होगी, हाँ। तो जब पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ, तो आप दोनों कब मिले थे उसके बाद पहली बार? नेपाल में 10 मार्च 10 मार्च जी 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई। फहद भाई, सैयद फहद अब्बासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में। ये आइस डिपो लोकेशन है, तो वहीं पे हमने टिकट कराई थी सैयद फहद अली शाह से। उसमें मैंने सब बच्चों की भी करा रही थी, तो अब्बू की डेथ के कारण बच्चों की मैंने फहद भाई से पैसे वापस ले लिए थे, तो उन पे मेरे मतलब 2 लाख में, तब मैंने फिर दोबारा टिकट करवाई फहद भाई से। तो आप अकेले वहाँ से मिलने के लिए निकल गई? आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या होगा, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज ज़रूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पे पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं, हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा इस बात धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था, और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो, कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुँची हैं डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजाह से नेपाल, और ये वहाँ से पहुँचे? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को
ये पहले से पहुंच चुके थे। अब सीमा को सचिन के प्यार से काफी उम्मीद है। फिलहाल सीमा को सशर्त जमानत दे दी गई है। नोएडा से शम्स ताहिर खान की रिपोर्ट यूपी तक।